शायद मेतला साहब ने भी ज्वाइन किया। मेतला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दो पॉपुलर लीडर को हमने देखा, आवाम ने वोट दिया, लेकिन अब वो सिस्टम में मौजूद नहीं है। आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यही सब एक्सपेक्टेड था जो कि कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया? बहुत शुक्रिया आपका भी अनवार, और जरियाब आपका भी। देखिए, जो जरियाब ने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया कि मुकमुका की सियासत और मुकमुका का सिस्टम बनने जा रहा है। अच्छा, आपके पास गिवन सिस्टम में यही ऑप्शन मौजूद है। देखिए, ये पार्लिमानी जमहूरियत में हर जगह होता है, यूके मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है, वहां पर भी इसी तरह का मामला होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं और फिर वो आगे काम चलाती हैं अपना। तो इसी तरह का सिलसिला पाकिस्तान में भी। ये देखिए कि जो पॉपुलर लीडर की टर्म भी और बात भी आपने की है, उसमें देखिए कि वो नजर आ रहा है कि मुश्किलात का शिकार है। जो भी इलेक्शन से पहले हुआ, इलेक्शन के बाद मामला हुए, वो एक सेपरेट इशू है। सेपरेट इशू इस तरह से कि उनके बारे में या उनकी चीजों के हवाले से इस तरह से मामला नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो हो गए और हो रहे हैं, जो कि बेहतर होने चाहिए थे। लेकिन मेतला साहब, दोनों पॉपुलर लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं नवाज शरीफ साहब की बात भी कर रहा हूं, वो भी सिस्टम में मौजूद नहीं रहे। जी। हाँ, वो नहीं सिस्टम में इस तरह से मौजूद है कि वो एमएनए भी है और वो बतौर फादरली फिगर वो लुक आफ्टर भी करेंगे, मरियम नवाज साहिबा को भी करेंगे, फिर शहबाज शरीफ को भी यहाँ मरकज में करेंगे। तो अच्छा है, उनकी जो एक तरह एक्यूमेन है, पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उससे दोनों जगहों पे फायदा उठाता जाता रहेगा। तो गिवन जो सर्कमस्टांसेस थे वो बिल्कुल ठीक है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और पहले से भी ये बात थी कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल रात भी यही बात की कि भाई अगर पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं तो वो हुकूमत में आ सकते हैं और वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, यही बात इससे पहले भी की गई थी, और ना सिर्फ ये बल्कि ये तक कि पीपल्स पार्टी ने अप्रोच भी किया था पीटीआई को कि हम मिलके हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन पीटीआई का अपना नुक्ता नजर है, और खासतौर पर जो चेयरमैन पीटीआई है, जो बानी पीटीआई है इमरान खान साहब, उनका अपना नुक्ता नजर है, और वो कह रहे हैं कि उनको किसी के साथ भी कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाना, और वो भी अपना जो पॉलिटिकल वो सपोर्ट बेस है उसको इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं कि अगर वो नून के साथ जाते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो उनके मामला खराब होंगे। ये वो समझते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल वोटर है वो डैमेज होगा। हालांकि जो वोट इस दफा पड़ा है वो किसी और बुनियाद पे पड़ा है, वो शायद इसलिए पड़ा है कि भाई जो बहुत सारी चीजें हो रही थी, अवाम चाहती थी कि वो नहीं होनी चाहिए, और अवाम ने भी अपना एक तरह से गुस्सा निकाला है, गुस्सा शो किया है, और खास तौर पर जो 16 महीने की कारकर्दगी थी पीडीएम की, उसके हवाले से भी उन्होंने वोट आउट किया है। तो लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि शायद उनको इसलिए भी वोट पड़ा है कि वो जो सियासी पार्टीज को गालियां देते हैं या सियासी लीडरशिप को बुरा भला कहते हैं, शायद उनको लगता है कि इसी वजह से उनको वोट ज्यादा पड़ा है। हालांकि बात इस तरह से नहीं है। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क के मुआशी मामलात को खास तौर पर हल करने की जरूरत है। आपको $49 बिलियन आपको अगले एक डेढ़ साल में, एक दो सालों में चाहिए मुल्क का निजाम चलाने के लिए, और अभी भी बहुत सारी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान में मामला आगे नहीं बढ़ सकते, और खास तौर पर पाकिस्तान अपना डेट भी रीपे करने की पोजीशन में नहीं है। तो जब चीजें इस तरह से हों तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल एलीट है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको बैठकर डिसीजंस लेने चाहिए। अब पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतों में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि वो बिल्कुल आगे जाके वो वजारतें भी ले लेगी। अब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है वो सारी की सारी उन्होंने होल्ड कर ली है। तो मितला साहब, जब आप पीपल्स पार्टी की वजारतों के हवाले से जिक्र कर ही रहे हैं, तो इंतहाई अट्रैक्टिव एक पर्सनालिटी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको क्या लगता है एक बार फिर से वो वजारत खारजा का कलमदान ही संभालेंगे, या मुमकिन तौर पर किसी और वजारत के हवाले से भी पीपल्स पार्टी या फिर दीगर हलकों में कोई बाज़गश्त हो रही है? देखिए जरियाब, अभी तो वो कह रहे हैं कि वो वजारतें नहीं ले रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन सेनेट की पोजीशन ले ली है, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा, इसी तरह से जो नेशनल असेंबली है वहां पर स्पीकर नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। और मेरे जराये ये बताते हैं कि जो पिछले 3-4 दिन से डेडलॉक था, ये खबर है डेडलॉक था, वो बेसिकली स्पीकर के ओहदे पर था। नून लीग चाहती थी कि उसका स्पीकर हो, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उनका स्पीकर हो। अदरवाइज तो ये तमाम मामला 3 दिन पहले तय पा जाने थे, लेकिन अब ये डिसीजन हुआ है
कि स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा, तो ये एक कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ है। दूसरा, जो वजारतें लेने के हवाले से बात है, मुझे तो यही लग रहा है कि ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेने के बाद डाउन द लाइन कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल बाद, कोई 3-4 महीने के बाद बिल्कुल पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले लेगी। और अब भी दारुल हुकूमत पे ये बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को या बिलावल को कोर्स किया गया है और उनको साथ बैठने के लिए मजबूर भी किया गया है। मैं खैर इस तरह की बात जरूर हो रही है, बट हैविंग सेड सो हमें पता है, मुझे पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में बातचीत चलती है और उन्हीं का हुक्म चलता है। और बिलावल भुट्टो साहब अब न्यू फेस है, ये वही गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी है जो इतने सालों से शरीफ फैमिली चला रही है। मितला साहब, मैं तो अभी तक उसी जगह उसी गुफ्तगू पे आपकी अड़ी हुई जिसपे आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी को मजबूर किया गया है। एक तो जरा थोड़ा सा हमें समझाइए कि मजबूर कौन कर रहा है। दूसरा ये कल हमारे ही बड़े सीनियर एंकर पर्सन है मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की, एक जुमला कहा, शायद कि उनकी खबर सच्ची भी होगी। उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर आप एस्टैब्लिशमेंट की बात मान रहे हैं, जिस पर वो थोड़े से गुस्से में भी आ गए, सहाफियों को भी सुनू दी। आपको क्या लगता है बिलावल आजकल सुन किसकी रहे हैं? हाँ, ये देखिए ना, बिलावल ने जो बेसिकली गुस्सा किया है, ये भी थोड़ा सा जरूर विंडिकेट भी कर सकता है इस बात को कि देखिए कि उन पे प्रेशर है कि वो नून लीग के साथ बैठे। बट मैं ये भी समझता हूँ कि ये बिल्कुल गुड कॉप और बैड कॉप वाला भी सिलसिला है। उनको पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उनका सर्वाइवल किस चीज पे है, और खास तौर पर जो आगे जाके वो उसको भी मिटिगेट अभी से कर रहे हैं कि भाई कल को जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है, तो अगर इस गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बैगेज हो जाएगा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि माशी मामला इंतहाई गंभीर हैं, बहुत पेचीदा हैं, तो वो समझते हैं कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी बननी चाहिए और नेक्स्ट मामला हमारे तय पाने हमारे मामला बनने चाहिए और तय पाने चाहिए। दूसरा ये है कि प्रेशर तो देखे ना, प्रेशर तो वहीं से आएगा जिन्होंने पीपल्स पार्टी को कराची में और बलूचिस्तान में सीटें दिलवाई है, कोई 2-4 सीटें, कोई 2-3 सीटें यहाँ पंजाब में भी दिलवाई है, तो वही प्रेशर डालेंगे या डाल सकते हैं। लेकिन मिर्जा साहब, फिर वो जो बैगेज है जो पहले भी हमने देखा, वो 16 माह में सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर पड़ गया था, क्या दोबारा से इन पर पड़ जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले की तरह अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ही नजर आएगी? जिस तरह से आसिफ अली जरदारी के पिछले टेन्योर को हम देखें तो सदारती महल की जब हम बात करें, जब वो सदर थे तो वो वजीर आजम हाउस पर हावी रहते थे, तो क्या अभी भी ऐसे ही होगा? देखिए अनवार, उस वक्त सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट थे, अभी बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अब पहले से तो ज्यादा 43 सीट्स थी, अब 54 सीट्स हैं और काफी सारे ओहदे भी होंगे, तो ये 5 साल के बाद 6 साल के बाद होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लिए। और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में पहले से ज्यादा सीटें लेके सामने आई है। लास्ट टाइम उसकी 7 सीट्स थी जनूबी पंजाब से, एक उन्होंने जिमनी इलेक्शन में जीती थी, और इस दफा 9 से ज्यादा 9 सीटें हैं इस दफा, और 10वीं सीट जो है वो यहाँ से है सेंट्रल पंजाब से या अपर पंजाब से, गुजर खान से, राजा परवेज अशरफ साहब की है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह से मजबूत तो हो रही है। अब उनका चूंकि फोकस सबसे ज्यादा हमेशा से सिंध पे होता है, सिंध को वो सिक्योर करना चाह रहे थे। एक वक्त वो भी आया था कि सिंध भी उनसे जाता नजर आ रहा था, क्योंकि जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस पे सवालात हैं। सिस्टम जो कि जिसको जरदारी सिस्टम भी कहा जाता है, उस पर बहुत सारे सवालात थे। अब देखिए कि पिछले 15 सालों में कोई 22,000 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को दिया गया, लेकिन वो हमें उस तरह से बेहतरी नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है, कहीं ना कहीं लीकेज जरूर हो रही है तमाम फंड्स की। दूसरी चीज ये भी है कि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ कराची दिखाने को था, या कराची का शहर वो बेहतर बना के दिखा सकते थे, पंजाब से वोट ले सकते थे, तो ऐसा उस पे भी बहुत ज्यादा तनकीद होती है, जो भी हम में से भी जो कराची जाता है। लेकिन राजा रियाज साहब की मुझे गुफ्तगू याद है, वो एक जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये फरमा रहे थे अगर पीपल्स पार्टी जो है वो जाकर काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं करती, तो जिस तरीके से कराची में सीटें दी गई हैं, जिस तरीके से सिंध दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही वापस लिया भी जा सकता है। बहरहाल कॉन्वर्सेशन थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, मुझे ये बताएं इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अवाम का सबसे ज्यादा वोट पड़ा, आपको उसका फ्यूचर कहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि मैं मुख्तलिफ अगर हलकों के हवाले से बात भी करूं तो वहां पर
गुफ्तगू ये होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यकीनी तौर पर लड़ाई जो है वो इन दो सियासी जमातों के साथ नहीं, उनकी लड़ाई कहीं और है। अब के पीटीआई को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा या फिर किसी दूसरी ताकत को 1 कदम आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो इस वक्त प्रायोरिटी है वो ये है कि उनके बानी पीटीआई के ऊपर से जो केसेस हैं वो थोड़े से साइडलाइन हो और जो उनकी क़यादत और जो उनके वर्कर्स इस वक्त जेलों में हैं वो थोड़ा सा उन लोगों को ईज मिले, रिलीफ मिले। देखिए ज़रियाब, बेहतरी कुछ देखने में भी आ रही है। देखिए जो लोग जेलों में हैं उनकी जमानतें होना शुरू हो गई हैं। जो रूपोस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान वो अभी बाहर आना शुरू हो गए हैं। दूसरा ये है कमिंग डेज में भी इनके लिए थोड़ी बहुत आसानियां नजर आ रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक अहम पॉइंट ये भी है, एस्पेक्ट है कि देखिए ये 2.25 करोड़ वोट लिए, मेन स्ट्रीम पार्टी है, सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पूरे पाकिस्तान में। तो आप देखिए कि उसको मेन स्ट्रीम करना ही पड़ेगा। उसकी मेन स्ट्रीमिंग के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आप इतने सारे लोगों को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते, पॉलिटिकली डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल होगा, रियासत के लिए भी ये एक मुश्किल फैसला है जो कि मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। हम दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैं तो इस बात का हामी हूँ कि पीटीआई के साथ भी बात करनी चाहिए। और यही बात हम 9 मई के मुजरमान के हवाले से भी कर रहे थे और उसके बाद जो भी हालात हुए उसके हवाले से भी बात करते थे। लेकिन फिर बहुत सारे दोस्त अहबाब, हमारे साथी, 2 सहाफ़ी तनकीद करते थे कि ये बात इस तरह से क्यों की जा रही है। उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ यही था कि कानून के मुताबिक मामला को आगे बढ़ाया जाए, निपटा जाए, और जिन लोगों ने ये किया, 9 मई का इंसिडेंट किया, उनको जल्द अज जल्द सजाएं दें और उन्हीं को दे। तमाम पार्टी पर क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन मिर्जा साहब, फिर बहुत से लोग यही कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे, जिनमें अली मीन गंडापुर साहब भी शामिल हैं, उनकी भी जमानत हो रही है, उनको केपी के वजीर आला के तौर पर नामजद किया जा रहा है। इस नामजदगी को फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो सूबे और विफाक के दरमियान ऐसा लग रहा है कि एक नई लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। अच्छा, नहीं, कोई लड़ाई वाला मामला तो अब उस तरह से नहीं होगा। जो पहले भी इसी तरह के एक सवाल आया था, मैं बात करते करते रह गया। अब चीजें बेहतर होंगी, मुस्तहकम होंगी, चूंकि पीटीआई को भी अब समझ आ गई है कि सड़कों पर उनके मसाइल हल नहीं होंगे। सड़कों पे जाएंगे तो उनके लिए दलालत है। और वैसे भी उनको बार बार अब वार्निंग भी दे दी गई है कि अब आप अपनी हरकतों से बाज आएं, इंसानों की तरह पार्लिमानी सियासत करें अगर कर सकते हैं। तो कल भी बैरिस्टर गौहर का एक जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और 16 महीने में मैं समझता हूँ पीटीएम इसलिए भी परफॉर्म नहीं कर सकी कि इमरान खान साहब इंटेंशनली चीजों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। रोज वो कोई जलसा जुलूस भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी उन्होंने, आपने देखा कि नवंबर 2022 में किया। और भी इस तरह के बहुत सारे मामला। फिर उन्होंने IMF को भी खत वगैरह भी लिखवाया, वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना केपी से इसी तरह से। तो फिर मिर्जा साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात की फिर गारंटी देनी पड़ेगी कि जब तक मैं ज़रियाब के जी 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 मैं कह रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर ने ये अगेन वो बात की है कि IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है अगर हमें जीती हुई नशिस्तें वापस ना दी गई। तो भाई आप के मन मंशा तो चीजें नहीं हो सकती कि आप कहेंगे कि हमें 40 सीटें दे दे, 50 सीटें दे दे और आपको वो दे दी जाए। आप देखें, कभी वो 180 का नंबर फिगर करते हैं और फिगर कोट करते हैं मीडिया में, कभी वो 160 का करते हैं, कभी 150 और कभी 130 का, कभी 125 का। लेकिन मिर्जा साहब, अभी जो मामला देख रहे हैं, जो हुकूमत बनने जा रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि $49 बिलियन की हमें जरूरत है, तो जो हुकूमत बनने जा रही है इन तमाम चीज़ों को बेहतर समत में ले आएंगे, मईशत को ठीक कर लेंगे। कल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा सरगम हमें दिखाई दी। इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि $365 बिलियन की टाटा ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से भी अब ज्यादा हो चुका है अक्रॉस द बॉर्डर। ये खबरें आ रही हैं और हम अभी भी IMF की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है और वो टाटा एक बड़ा ग्रुप बन के सामने आया है और हमारी कोई $350 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है और वो देखें $365 अरब का सिर्फ एक ग्रुप है और ऐसे और भी ग्रुप्स हैं इंडिया में। इंडिया की इकोनॉमी आप देखिए 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बन गई। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम मौजूद है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। हर दूसरे साल तीसरे साल जो है वो हुकूमतों को घर भेज दिया जाता है, हुकूमतें घर चली जाती हैं और तमाम जो इकोनॉमिक एजेंडा होता है या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है
उस पर वो अमल दरामद ही नहीं कर पाती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन मामला से आगे बढ़ें, निकलें ये छोटी छोटी बातों से, और ख़ास तौर पर हमारे मीडिया में भी अब कोई पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो पीटीआई का नैरेटिव है हमेशा से नामुनासिब रहा है, नामुनासिब भी कहा जा सकता है, उसके लिए चलें अभी वो मुश्किल में सख्त वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो हमेशा से चीज़ों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहे हैं। और इमरान खान साहब को अपने अलावा किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, अपने अलावा वो किसी भी चीज़ की तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी 3.5 साल, लेकिन बस अब अवाम ने उनके हक में इसलिए भी फैसला दे दिया कि उनको लगा कि उनको वोट देना चाहिए। हमदर्दी का वोट बेसिकली इमरान खान साहब को मिला। बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई, उनका भी यही कहना था कि पॉपुलैरिटी से ज्यादा हमने तो हमदर्दी में वोट दे दिया, कि जो उनके साथ हो रहा था, जो मामला उनके साथ हुए, तो इस चक्कर में हमने उनको वोट दे दिया। तो सीधी बात यह है कि अब इन तमाम सियासी जमातों को भी मामला को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल इकोनॉमी को अगर हमें बेहतर करना है तो फिर कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शाहिद मेतला साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।